नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। आरक्षण पर सियासी रण छिड़ा हुआ है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की और आरक्षण विरोधी बताकर जनता के बीच खूब प्रचार प्रसार किया। उसका फायदा भी विपक्ष को अच्छा खासा मिला। तो क्या मोदी सरकार आरक्षण के खेल में फंस चुकी है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या इसलिए कि फैसला बदलने के लिए मजबूर हुई है? अब ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST समाज ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर अब देश के अलग अलग हिस्सों में अच्छा खासा दिखाई दिया, क्योंकि SC/ST समाज नहीं चाहता कि कोटे में कोटे की व्यवस्था को लागू किया जाए। इस फैसले को बदलने के लिए SC/ST समाज आज सड़कों पर आ चुका है और मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की मांग की जा रही है। वैसे इस पर मोदी सरकार ने पहले ही चुकी है और स्पष्ट कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार विमर्श करेगी और SC/ST आरक्षण में बदलाव करने से बचेगी। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में UPSC ने 45 पदों पर लेटरल भर्ती निकाली, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया। आरोप ये लगाया कि मोदी सरकार OBC SC/ST आरक्षण को ताक पर रखकर सीधी भर्ती कर रही है, जिसके बाद मोदी सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने UPSC को एक लेटर भी लिखा और कहा कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। सीधी भर्ती अब नहीं होगी, इस पर रिजर्वेशन लागू होगा, तब ऐसी भर्ती की जाएगी। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब ऐसे में हिंदी खबर लगातार सवाल पूछ रहा है जो हर किसी के जहन में है। सवाल ये उठ रहा है कि आरक्षण की मोदी गारंटी, क्या विपक्ष एंटी हो चुका है? आरक्षण विरोध का टैग क्या केंद्र सरकार हटा पाएगी? क्योंकि आरक्षण विरोध को लेकर लगातार विपक्ष के जरिए कई तरह की बयानबाजियों का जो दौर है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। साथ ही सीधी भर्ती, कोटे में कोटा, रिजर्वेशन पर चोट की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जाति पर आया चुनाव, इसलिए लगातार ये तनाव की स्थिति है जो आज सड़कों पर और बिहार के, न सिर्फ बिहार बल्कि देश के कई हिस्सों में देखने को मिल पाई। पीछे गया कमंडल, मोदी का अब मंडल रूप कैसे देखने को मिलेगा? आज इन सवालों के इर्द गिर्द बहस करेंगे, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर हो रही सियासत के सियासी सुर भी जरा सुनिए। लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC/ST विरोधी लोग हैं और ये लोग यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहां से आए थे? कोई IAS IPS थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कहां से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू, थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। यहां तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा, पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, जो SC/ST माइनॉरिटी सबको तोड़ने का, उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में हर आदमी को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है और मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट के साथ साथ अगर किसी को लगता है कि गलत है तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट को चैलेंज करना चाहिए। ने किस कारण से लिया उनको बताना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि सभी वर्ग के, सभी जातियों, सभी धर्म को हर चीज का लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए समाज हमेशा संघर्ष रहा है। और देखिए, इस वक्त देश के हर हिस्से में फिलहाल आरक्षण की जो सुगबुगाहट है वो सुनने को मिल रही है। आरक्षण को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। अब इस बीच सियासतदानों का जिक्र किया जाए तो लगातार सियासतदानों के जरिए कई तरह के रिएक्शन। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना कि केंद्र सरकार न सिर्फ SC/ST बल्कि OBC के खिलाफ है और इसको लेकर एक बड़ी साजिश रची जा रही है केंद्र सरकार के जरिए, यानी कि केंद्र सरकार इस वक्त बैकफुट पर आ चुकी है। आज